आज का जो टॉपिक है, जो हमारा ये क्लास 9 का है, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल पता होगा कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल देते हैं 2/5, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को इधर बीच में लिखते हैं और 5 इधर। 5 डिवाइजर होता है और 2 डिविडेंड, ठीक है। 2 भाज्य है और 5 भाजक। अब इसको जब भाग लगाते हैं तो 2 में 5 से भाग लगेगा नहीं सीधा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल पुट करते हैं। उसके बदले यहाँ 0 और फिर 4 बार। तो देखिए डेसिमल में ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम लोग 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है। कई बार आप क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। कि सपोज करिए कि यहाँ 20 है और इसको आप 3 से भाग लगा रहे हैं, 20 को 3 से। अब 20 को 3 से भाग लगाने में क्या होगा, देखिए 3 6 18, 2 आया, भाग नहीं लगेगा, डेसिमल पुट करेंगे 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 0 डालेंगे, 3 6 18। इस तरह से यह 6 6 6 6 6 चलता जाएगा, है ना। और कब तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, कभी डिवाइड टर्मिनेट होगा ही नहीं, पूरी तरह से भाग लगेगा ही। तो इसी तरह के जो अब यहाँ लिखते हैं 20/3, इसका ये जो रेशनल नंबर है 20/3, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यही है कि जब आप भाग लगाएं तो दशमलव के कुछ स्थान के बाद वो पूरी तरह से भाग लग जाए। क्लियर है। और वैसा कौन सा नंबर होता है, ये क्वेश्चन हमारा जो 9 का है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन। इसमें यही पता करना है कि ये हमारे पास 5 जो क्वेश्चंस हैं, 5 जो रेशनल नंबर है, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यानी जब हम इसको डेसिमल के रूप फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और वो भी कहता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, यानी जो अभी प्रोसेस हम लोग भाग लगाने का कर रहे थे उस तरह से नहीं करना है, इसको बिना भाग किए, एक्चुअल डिवीजन मेथड को यूज किए बिना हमको पता कर लेना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसका एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल बात है क्या कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 या 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में हो। अब इसको समझिए, जैसे 17/2, तो डिनोमिनेटर में कितना है 2। इसका मतलब जब हम 17 को 2 से भाग लगाएंगे, इसको अगर डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, पूरी तरह से भाग इसमें लग जाएगा। क्लियर है। हाँ, 17 में 2 से आप भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा दशमलव के कुछ अंकों तक, ठीक है। अगर इसी को हम यहां 5 लिखते तो क्या इससे होता, हाँ इससे भी होगा। डिनोमिनेटर में अगर 2 रहेगा या 5 रहेगा तो पूरा पूरा डेसिमल के कुछ स्थानों तक, कुछ अंकों तक भाग लगाएंगे और भाग लग जाएगा। अगर 10 होता, 10 का मतलब 17/2 × 5, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 है और यही प्राइम फैक्टर इसका है 10 का, 2 और 5। तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम डेसिमल में कर देंगे और वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहीं पर एक एग्जांपल ले लें कि यहीं 17 ही था और यहां पर ले लेते हैं 2 × 3 × 5, इट मीन्स कितना, 17/30। क्लियर, 17/30।
अब बताइए कि क्या 17 को 30 से भाग लगाएं तो क्या इसको हम डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकेंगे? तो उसका आंसर होता है, जवाब होता है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावे किसी और प्राइम नंबर्स का फैक्टर हो, मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर हो 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे, तो वो टर्मिनेट नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा टर्मिनेट होगा ही नहीं। ये देखिए पहला नंबर 13/80। अब 80 को रिप्रेजेंट करिए प्राइम फैक्टर के रूप में। 80 को अब प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड क्या है? आप सबको पता होगा प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड। क्या करते हैं, जैसे आप लोग एलसीएम बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं? तो बीच में यहाँ 80 लिखते हैं, 2 से भाग लगाते हैं 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 80 हो गया नहीं? यानी इसका प्राइम फैक्टर कितना आया? 2 to the power 4 into 5। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का ही है। डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 टाइम्स एंड 5। इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा दशमलवीकरण होगा। दशमलव के रूप में अगर उसको हम लिखें तो टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव होगा। यानी दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद वो पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो पहला नंबर आता है। फिर दूसरा का आ जाइए। सेकेंड नंबर का क्या कर लें हम लोग कि 7/, ये पहला हो गया। अब दूसरा 7/24 को कैसे आप लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, दूनी 8, हतिया 24। यहाँ देखिए 7/2 to the power 3 इंटू 3। इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आया? 2 और 3 के प्रोडक्ट में, यानी 2 और 5 के अलावे 3 आ गया। इसलिए इसको हम लोग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। फिर इसी तरह से इसका कर लें तो 5/2 3। देखिए 2 2, फिर इसमें भी 3 आ गया, तो इसका भी डेसिमल क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको अगर लिखें 31 कितना, अगर इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 5 पचे 25, पचे 125 दिया 375। तो देखिए 3 इसमें भी आ गया, जो कि 2 और 5 के अलावे 3 आ रहा है। तो इसके कारण इसको भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और इसी के बाद आता है देखिए 16/125। इसको लिख सकते हैं 16/5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए तीनों का तीनों क्या है, इसमें 5 है, यानी कि 2 और 5, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो तो उसको आप डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 5। क्लियर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।